वज़ीर-ए-आला की जानिब से ये 30 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है जो 30 लाख घरानों को पहुंचाया जा रहा है। 10-10 हजार का पे ऑर्डर की घराना जो है तो ये इनका हक इनकी दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे सूबा भर में को 20,000 से ज्यादा ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स मुकर्रर किए गए और उसके अलावा स्पेशल सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। कमेटी टाउन कमेटियों के दफातर के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा जो है वो लाहौर से डिस्पैच हो चुके हैं। तकरीबन कोई 5-6 लाख रह गए जिसको लाहौर से डिस्पैच होना है अभी, और वो एक आधे दिन में वो भी हो जाए। हमारी जो वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ साहब डे 1 से मैं देख रही हूँ लेके आज तक ऑन डेली बेसिस, नॉट इवन अ सिंगल डे दैट शी हैज मिस्ड, कि जब वो कीमतों को खुद चेक नहीं करती और फिर पूछती नहीं है जब कोई कीमत इधर से उधर होती तो विद इन सेकंड्स मुझे उनका मैसेज आ जाता है कि मुझे इस पे एक्सप्लेन करो ये क्या हो रहा है। पहली मसला ये हो रहा है कि जो रमजान के बाजार है ये हमने बगैर सब्सिडी के लगाया। इस दफा हमने होलसेलर को और आड़ती को डायरेक्ट एक्सेस दिए बाजारों के, उसको बोला है बीच में से मिडल मैन निकाला है और वो होलसेल रेट पर दे रहा है। और डेली हमारे जो रमजान सहूलत स्टॉल्स हैं हमारा उसपे से डेली तकरीबन 3.5-4 लाख 4.5 लाख लोग जो है उसका बायर है, मुस्तफीद हो रहे हैं, जो खरीदारी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान के अंदर बड़ा बाबरकत महीना है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि प्राइसेस का बड़ा इशू रहता है। पूरी दुनिया में त्यौहार आते हैं तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रमज़ान आता है तो दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसे लोगों का स्पेशल इंतज़ाम किया जी हुकूमत ने, और ऐसे CM जो हैं प्राइस कंट्रोल की, सलमा भट्ट साहिबा, वो बहुत एक्टिव है। 2 चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़े हॉट इश्यूज हैं, इस पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। एक निगहबान रमज़ान पैकेज, हमने देखा था कि रमज़ान बाज़ारों में या लाइनों में लगा के लोगों को आटे जब दिए गए तो अमवात भी हुई, भगदड़ मच गई, और एक बड़ा ही अजीब से तरीके से जो है ना लोगों को ऐसे जैसे आपको भेड़ बकरी हैं उनको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट आपको चेक दे रही है आपके घर बैठे। हुकूमत पंजाब 10,000 रुपये का चेक है, आप उन पैसों से जो मर्जी करना चाहें, अपनी मर्जी की जगह से शॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को भी ये देखनी है। और प्राइस कंट्रोल और रमज़ान सहूलत बाज़ार, उधर एक्सेस चीज़ों की, अवेलेबिलिटी चीज़ों की क्वांटिटी, चीज़ों की क्वालिटी, पूरे निज़ाम को पूरे पंजाब में जो देख रही हैं। आज वो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैडम सलमा भट्ट। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निगहबान रमज़ान का मैडम जो इस दफ़ा आप लोगों ने प्लान किया है बड़ा ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ये कितने अफराद को मिलने जा रहा है और इसकी मालियत कितनी होगी इस पूरे प्रोग्राम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल जैसे आपने भी शुरू में खुद भी कह दिया, जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जी, वो उन्होंने हमेशा कम आमदन वाला जो तबका है और जो हमारी पॉपुलेशन है वो उनकी अवलीन तरजीह रही है। रोज़ अव्वल से जब से उन्होंने वज़ीर-ए-आला का मनसब संभाला, और वो उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए हर तरह के इकदाम में मसरूफ़ अमल आपको दिन रात नज़र आती है। यही वजह है कि अभी जब रमज़ान आया तो रमज़ान के अंदर जो रिलीफ पैकेज है वज़ीर-ए-आला की जानिब से ये 30 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है जो 30 लाख घरानों को पहुंचाया जा रहा है। और इस मरतबा ये पे ऑर्डर के जरिए दिया जा रहा है। 10-10 हजार का पे ऑर्डर की घराना जो है उसको भेजा जा रहा है, और इस दफा ये इनका हक इनकी दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। जो ट्रेडिशनली होता था कि हम जब कोई भी सब्सिडी या रिलीफ पैकेज आता था उसमें रमजान बाजार लगते थे, सब्सिडाइज रेट्स पर आपको अशिया मिलती थी, और उसमें बहुत ज़्यादा हमने माजी में देखी ऐसी जगह स्टैम्पीड भी हुई। खुदा न खासा कुछ माजी के बेटर बहुत ही तजुर्बात हैं कि जिसमें आपने खुद कहा कि आटे की जब बांट हुई तो अमवात भी हुई। इस तरह के बहुत सारे, फिर लोगों को बहुत लंबी कतारों में लगकर पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था, धक्कम पेल करनी पड़ती थी अपने एक हक के लिए, और जो उनका राइट था, जो उनको वो 2 वक्त की रोटी के लिए आप कह सकते हैं। तो वो एक वैसे ही जैसे होता है ना, इज्जत नफ्स मजरू होती है किसी शख्स की, और कोई बच्चे साथ लेकर आ रहे हैं, पूरा दिन खवातीन रह रही हैं। तो वज़ीर-ए-आला हमेशा से इस बात पर बहुत ज़्यादा एक तकलीफ महसूस करती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि जो लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को धक्के ना खाने पड़े, और लोगों को कितारों में लगकर अपना हक ना लेना पड़े, उनकी दहलीज पर पहुंचे। तो ये उनकी बहुत ज्यादा जो होती है ना, इस चीज के ऊपर उनकी फोकस होती है, जिसकी वजह से इस मर्तबा उन्होंने पहले जो पिछले साल देखा कि जो राशन पैकेजेस थे वो उन लोगों के घरों में पहुंचाए गए, लेकिन वो भी क्योंकि डेटा नहीं था पहले हमारे पास पिछले साल बहुत ज्यादा को मुस्तरद, और फिर हमारे पास राशन घरों में पहुंचाना एक मसला बन गया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बहुत ज्यादा है। तो इस साल उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए मजीद एक सोफिस्टिकेटेड और सिविलाइज तरीका जो वज़ीर-ए-आला ने मुतारिफ कराया,
वो ये था कि हमने प्री ऑर्डर्स के जरिए लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, जिससे होता ही है डिलीवर किए जा रहे हैं लोगों के घरों में। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किए जा रहे हैं। पूरे सूबे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जिला वाइज जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक जिला वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए और वो डिसेमिनेट होते हैं डेली की बेसिस पे। वो आगे से उसको फर्दर एसीज अपने तहसील लेवल पर भेजते हैं और फिर वो पटवारियों को इन्वॉल्व करके, रेवेन्यू को इन्वॉल्व करके, हमारे जो लाइफ स्टॉक के बहुत से लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके उनको लोगों के घरों तक पहुंचाया पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और उसके बाद जब उनको पे ऑर्डर मिल जाता है तो फिर इसके सेंटर्स मुकर्रर किए गए हैं। और ये जैसे बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ये पे ऑर्डर्स भेजे जा रहे हैं। तो अगर किसी का अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में है तो वो किसी भी ब्रांच में जाके इसको अपना वो करा सकता है। या किसी का अकाउंट किसी और बैंक में भी है तो वो अपने अकाउंट में जमा करा के इसको कैश करवा सकता है बैंक ऑफ पंजाब से। और दूसरा ये कि जिन लोगों के पास, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास कम आमदन वाली पॉपुलेशन में बैंक अकाउंट्स नहीं होते, तो उसकी वजह से पूरे सूबा भर में को 20,000 से ज्यादा ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स मुकर्रर किए गए, जिसमें अल्फा पे है, जिसमें यूबीएल ओमनी है और HBL कनेक्ट है। और इनके जो सेंटर्स हैं गली मोहल्ला लेवल पर, मोबाइल शॉप्स पर, करियाना शॉप्स पर, उसके अलावा स्पेशल सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। कमेटी टाउन कमेटियों के दफातर के अंदर इनको बिठाया गया है। और तकरीबन अभी जैसे मैं कल मुख्तलिफ अजला में जा रही हूँ, कल मैं कसूर में थी तो वहाँ पे तकरीबन को 1800 से ज्यादा पॉइंट्स लगाए गए। उकाड़ा गई तो वहाँ पर भी तकरीबन कोई 1,500-2 हज़ार पॉइंट जो हमारा काम करे। ननकाना साहब गई वहाँ पे इसी तरह से। मैं गई नारोवाल, सियालकोट, तो हर जगह हमारे कोई 1,500 हज़ार 1,200 इस तरह से जो है 800 पॉइंट्स। उसके मुताबिक किसी जिले में ज्यादा बड़ा जिला है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा लोगों तक जाना है, कहीं पे टारगेट जो है वो 1 लाख है, कहीं पे 80,000 है, कहीं पे 60,000 है, कहीं पे, तो उसके मुताबिक फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क आपको नजर आएगा जब उसका ब्रेक डाउन में जाएंगे। तो ये तरीका अपनाएगा। 10,000 की जो अमाउंट है इसमें कोई डिडक्शन भी होती है, कोई टैक्स वगैरह भी? नहीं जी, इसके ऊपर कोई 0 डिडक्शन है। पूरा 10,000 रुपया उन लोगों को मिलेगा जो इसके जिनको पे ऑर्डर मिला है। कोई कटौती नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर कोई भी कहीं पे कटौती हो रही है या कोई फीस की माध्यम कुछ चार्ज करे तो वो एक मुजरिमाना गफलत है, वो उसको इट्स अ क्राइम। और ये हमें शिकायत मिली भी ब्रांचलेस बैंकिंग के थ्रू। कुछ लोगों ने कहा कि 200 रुपए या 300 रुपए या 500 रुपए भी कई जगह पे चार्ज किए गए, जिसपे वज़ीर आला बहुत ज्यादा उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया। और हमने इसके ऊपर फिर फौरी जो पूरे सूबे में एक्शन लिया गया। बहुत सारी जगहों पे हमने FIRs भी की, लोगों जो एजेंट्स थे उनको उनकी वो मुअत्तल भी किया गया, उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए गए, उनके ऊपर उनको बंद भी किया गया। जिसमें लाहौर में, कसूर में, झंग में, उकाड़ा में, ऐसी बहुत सी जगहों से हमें शिकायत आई। और उसको बिल्कुल पिछले 2 दिन इतना उस पर क्रैकडाउन हुआ कि जिसके बाद ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह पहुंच चुका है अब सब तक कि ऐसा नहीं होगा। जिसकी वजह से मैं कल जैसे मैं जब फीडबैक ले रही थी फील्ड में तो उसे ये पता चल रहा था कि काफ़ी अब एक इस तरह का उनको क्लियर मैसेज है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ये भी हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये ब्रांचलेस बैंकिंग के सेंटर्स हैं उसके ऊपर अपने लोग भी बिठाने शुरू कर दिए। और एक एक बंदा वहाँ बैठा होता है जो देख रहा होता है ताकि ऐसी कोई इनॉमली ना मिले, कोई चीज़ आए। तो हम एसीज खुद रेगुलर विजिट करे होते हैं, DCs विजिट करे होते हैं। मैं खुद जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं उन सेंटर्स को विजिट करती हूँ। तो इससे जब आप बार बार विजिट करे होते हैं, आप जा रहे होते हैं, तो उनको भी होता है कि कोई किसी वक्त भी आ सकता है। और चेक एंड बैलेंस रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ में ये बड़ा अफसोसनाक भी है कि अगर कोई मुझसे हमारे अपने कम आमदन वाले लोग हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपए का जो पे ऑर्डर मिल रहा है उसमें से बड़ा जिगरा चाहिए कि आप उसमें से 200 रुपए या 300 रुपए चार्ज करने। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि मुझे कई दफ़ा इसको यकीन करने में, हजम करने में दिक्कत होती है कि कोई कैसे ये कर सकता है। तो एक तरफ अफसोसनाक भी है, दूसरी तरफ मुजरिमाना भी है। तो सारी बात है, इसके खिलाफ कार्रवाई किए बगैर तो कोई चारा नहीं। एब्सोल्युटली जी, जो इस नियत के साथ ये काम कर रहा है, अभी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मैडम खुद भी एक्टिव हैं, CM साहिबा भी एक्टिव हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मैडम कैसे तस्दीक की जा सकती है कि किसी बंदे का नाम उसमें है या नहीं, उसकी अहलियत का उसे खुद कैसे पता लगेगा? हम हेल्पलाइन भी है जिसपे आप फोन करके हेल्पलाइन पे मालूम कर सकते हैं। नंबर भी चला देते हैं। हाँ, 0 बिल्कुल जी, 0800-2345। ओके, ये हेल्पलाइन का मतलब 08,000-2345। ठीक है, ये हेल्पलाइन का नंबर है। आप यहाँ से अपना मालूम कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ PSCR के तहत, तो फिर आपको मालूम होगा। तो उन लोगों का ये डाटा है जो वो मैं आपको प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहती हूँ। बेसिकली जो डाटा हमने कंपाइल किया पिछले 1 साल में, यहाँ पे जब भी कोई सब्सिडी देने की बात आती थी तो पंजाब के अंदर डाटा नहीं होता था। तो वज़ीर आला ने बहुत शुरू में पहले ये बात कही कि वो पंजाब के अंदर डाटा रजिस्ट्री जो उसको कायम करेंगे और उसके थ्रू मुस्तनद डाटा जो है वो बनाया जाएगा। और उसमें
अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, फिर PITB के साथ मिलकर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो, और उसके साथ साथ फिर जो पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है, इन सब इदारों ने मिलकर ये जो डाटा है इसको बनाया और फिर इसको वेरीफाई किया गया, इसको चेक्स लगाए गए। नादरा के साथ भी हम इसके साथ लाइजॉन में रहे और फिर हमने देखा कि इन लोगों की जो PMT स्कोर है वो कितना बनता है, जो तकरीबन 40-45 से नीचे वाले PMT स्कोर को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है। तो एक पूरा देखा गया कि उन लोगों की माली हालत क्या है, कारोबार की हालत क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी एसेट्स क्या हैं, ये सारे चेक्स लगाने के बाद इन लोगों को शामिल किया गया इस प्रोग्राम में। परफेक्ट। मैडम ये बताइएगा कि ये तमाम जो लोग हैं इनको कब तक डिस्पर्स हो जाएंगे ये पैसे? डिस्बर्समेंट का जो हमारा इस वक्त अमल है वो तेजी से जारी है। और तकरीबन हमारे अराउंड कोई अराउंड 80% जो है ना वो लाहौर से डिस्पैचिंग हो चुकी है। ठीक है। और तकरीबन 80% से बात 2 मिलियन से ज्यादा जो है वो लाहौर से डिस्पैच हो चुके हैं। ठीक और आखिरी एक तकरीबन कोई 5-6 लाख रह गए जिसको लाहौर से डिस्पैच होना है अभी, और वो एक आधे दिन में वो भी हो जाएंगे। और आई थिंक बाय 10th of March हमारी यहाँ से भी डिस्पैचिंग क्लियर हो जाएगी और हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मोस्टली डिस्पैचिंग क्लियर हो जाएगी। हमारी जो डेट है वो है कि 10-11 मार्च तक हम इसको तकरीबन 11 मार्च तक इसको डिस्पैच कर देंगे। और लेकिन जो मैक्सिमम जो आप इसके अंदर देखेंगे कुछ इजला में दूर दराज होने की वजह से या जो एंड वाला बैच है उसको मैक्सिमम मेरा नहीं ख्याल के 15 मार्च से हम बाहर जाएंगे। 15 मार्च तक तमाम लोगों को ये डिस्पैच हो चुके होंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कितने लोग कैश करवा रहे हैं। तो अभी तक जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो तकरीबन अराउंड 60% लोग जो हैं अब तक जिनको रिसीव हो चुके हैं वो कैश भी करवा चुके हैं। और कैश की भी हम लोग अब हम बहुत ज्यादा फोकस करें। शुरू के पहले 2-3 दिन होते हैं जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, जब फिर वो अपनी ट्रैक पे आ जाता है तो फिर उसका फ्लो और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन ट्रैक हैं, अब हम चीजें स्मूथ हैं, प्रोसेस चल पड़ा है। और जो छोटी छोटी सी कबाहतें, छोटी छोटी सी एनॉमलीज आती हैं उसको साथ साथ हम लोग बिल्कुल जो है ना करने में, रेमेडी उसकी लाने में कामयाब हो रहे हैं। कैश कराने की डेट है वो 15 अप्रैल तक है। ओके। ये जो जब सबको पे ऑर्डर्स मिल जाएंगे उसके बाद 15 अप्रैल तक ये कैश कराए जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो इस तरह के छोटे छोटे जो वापस आ रहे होंगे डिसीज की वजह से या जो एनॉमलीज हैं वो हमारे पास टाइम होगा कि हम 15 मार्च के बाद उसको हम चेंज करके उसकी जगह पर डाटा हमारे पास है, हम और लोगों को वो भिजवा देंगे और वो बहुत थोड़ी तादाद है। दूसरा पोर्टफोलियो एक और भी आप एक हैट पहनती हैं वो प्राइस कंट्रोल की। आजकल रमज़ान के मान का ज़्यादा है विच इज़ वेरी टफ मैडम। हमारे यहाँ आपको पता है कि अमूमन मिजाज ये कि जिसको जितना चूना लगाया जा सके ना दुकानदार लगा देते हैं। तो मैडम क्या ऐसी हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी आपके पास जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस कंट्रोल भी हुई हैं? हमें ये जब रोटी की कीमतें नोटिफाई हुई तब भी नज़र आया, ब्रेड की कीमतें नोटिफाई हुई तब भी नज़र आया, और इस दफ़ा भी रमज़ान में शुक्र है कि वो हाल नहीं जो हमने कुछ साल पहले देखा था। तो क्या करनी है मैडम? हमारी जो बहुत शुक्र बैठी है हमारी जो वज़ीर आला है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग डे 1 से मैं देख रही हूँ लेके आज तक डेली ऑन डेली बेसिस नॉट इवन अ सिंगल डे दैट शी हैज मिस्ड कि जब वो कीमतों को खुद चेक नहीं करती और फिर पूछती नहीं है जब कोई कीमत इधर से उधर होती है। मैडम आपसे कितनी फ्रीक्वेंटली उनका इस कीमतों की वजह से कोई एक चीज हटी नहीं है, हिली नहीं है अपनी जगह से, तो विद इन सेकंड्स मुझे उनका मैसेज आ जाता है कि मुझे इस पे एक्सप्लेन करो ये क्या हो रहा है। और एनीथिंग आप आलू, प्याज, टमाटर, नींबू, अदरक, चिकन जो है जैसे उसके ऊपर अगर कोई आजकल जैसे चिकन डिस्टर्ब हुआ है और कोई चीज भी, तो आई थिंक विद इन सेकंड्स शी आस्क मी और मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए देना होती है हमको, और उसके ऊपर चेक भी करना होता है, बाहर भी जाना होता है। उसको सिर्फ ये नहीं बताना होता कि जी मैडम ये हो गया या इसकी ये, उसकी वजह भी फाइंड आउट करनी होती है, उसका हमने सोल्यूशन ढूंढना होता है। ओके। अप्रोच ये होती है कि सोल्यूशन बड़ी जो सही डायरेक्शन है उनकी बड़ी क्लियर, वो ये है कि सोल्यूशन ढूंढ कर देना है, मुझे मसला नहीं बयान करना। ये वज़ीर आला हमेशा बार बार कहती है और उनकी इतनी विजिलेंस होने की वजह से हमें हमेशा 24/7 ऑन टोज रहना पड़ता है। और हम जो इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा उनकी गाइडेंस पे जो इस वक्त काम हो रहा है वो है ये जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज
कमोडिटीज मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बेसिकली हम काम कर रहे हैं। और बेसिक काम ये कि हम तलब और रसद को पूरा करें, सप्लाई चेन को मजबूत करें, और उसकी वजह से हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। पीछे चीज होगी तो उसकी सप्लाई लाएंगे, और जब सप्लाई सफिशिएंट होगी तो प्राइसेस वैसे कंट्रोल में। बेसिकली इस मॉडल पर वज़ीर काम करना चाह रही है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाकर रिटेलर को आप कहें कि कम करो, कीमत कम करो, बल्कि उसके पीछे बैकड्रॉप में ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल। और इसके नतीजे जब वक्त के साथ साथ देखेंगे, आप देखिए नींबू एक ऐसी आइटम है जो रमजान में 450, 500, 600 रुपए होना कोई अजीब बात ही नहीं। आज वो 105 रुपए की 1100 की तो हमने भी देखी है 2-3 जी, अब 110 रुपए जहाँ पे ग्राम फरोशी की जाती है वहाँ भी 120-25 रुपए में मिल रहा है। और फिर इसी तरह से आलू, प्याज, टमाटर जो है, सब सब्जियां जो है 100 रुपए से कम कीमत का, और कोई 40-45 रुपए में, 50 रुपए में आलू, 70-80 रुपए में प्याज। तो ये वो, और उसके अलावा गोभी देखते हैं, बैंगन, कद्दू, शिमला मिर्च, आपको सारी चीजें तकरीबन 100 रुपए किलो तक में, और उसके बीच में मिलेंगी। कुछ 30-30 रुपए भी हैं। गाजरें मैं कल पूछ रही थी, बंद गोभी, फूल गोभी 30 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए, 35 रुपए, इस तरह से जब सब्जी, तो ये अच्छा भी लगता है कि लोगों को सहूलत से ये चीजें मिले। जैसे दालें, पिछले 4 माह में अक्टूबर से लेकर अब तक अगर हम दालों का मौजना करें तो चने की दाल में, काले चने में और बेसन में 100 रुपए किलो के पीछे कमी आई है। बेसन 75 रुपए किलो, काला चना, चने की दाल और माश की दाल 100 रुपए किलो के पीछे कमी वाक़ हुई है। और ये रमजान से पहले की बात कर रही हूँ मैं। और उसके अलावा ये कि अभी हमने जो रमजान के अंदर एक जो रमजान सहूलत बाजार लगाए, हमारे पास 25 अजला में तो 36 मॉडल बाजार है, उनको कन्वर्ट किया। लेकिन जिन अजला में मॉडल बाजार नहीं है वहां पर भी रमजान सूरत बाजार लगाए गए। पूरे सूबे में 80 से ज्यादा रमजान सूरत बाजार इस वक्त काम कर रहे हैं। और डेली हमारे जो रमजान सूरत स्टॉल्स हैं, हमारा उस पे से डेली तकरीबन 3.5-4 लाख 4.5 लाख लोग जो है उसका बायर है, मुस्तफीद हो रहे हैं, जो खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक सूबे में ये वो रमजान में के बाद पैकेज के अलावा एक और ये एडिशनल चीज है जो चल रही है। उसके अलावा हम बाहर भी जो आप ओपन मार्केट में अगर देखते हैं तो हमने ग्राम फरोशी के ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और हम इसके ऊपर जहां जहां हमें शिकायत मिलती है, हमने अपने डीसी साहिबान को ये कहा है कि इसके ऊपर आपने सिर्फ जुर्माना नहीं करना बल्कि आप दुकानें सील कर दें। मेरी नजर में तो देखें, ऐसे लोग ताजर करवाने के, रिटेलर करवाने के हकदारी नहीं है जो रमजान के मुबारक महीने में ग्राम फरोशी करते हैं या चीजों के अंदर महंगाई करें। पूरी दुनिया इस महीने के अंदर या ऐसे त्यौहार आते हैं जब उनके, तो वो 50% डिस्काउंट लगा देते हैं। हम यहाँ पे मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके लिए इस वक्त जीरो टॉलरेंस है। और मुझे तो लगता है कि इनको सील भी कर देना चाहिए, और बहुत सारों को तो बल्कि कैंसिल कर देना चाहिए कि वो इस कारोबार में ना बैठे जिन्होंने ये कुछ करना है। एब्सोल्युटली। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपको तमाम सब्जियों की, दालों की, चीज़ों की प्राइसेस भी आपको याद हैं, आपको पता है। ये कम ही होता था, हम जब इंटरव्यू करते थे ना कि कोई प्राइस कंट्रोल का, उन्हें बाकायदा पता हो कि क्या प्राइस चल रही। तो ये बड़ी बड़ी खुशी की बात है। और विजिट्स आपकी इतने ज़्यादा हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी, लाहौर से बाहर भी। मेरे ख्याल है यही वजह है कि आप रोज़ प्राइसेस चेक कर करके आपको जो है बिल्कुल मेरा काम है ये। और मुझे अगर आई थिंक मुझे पता होना कोई चंबे की बात नहीं है, ये मेरा काम ही है। अब जैसे अभी चीनी है, वो हम ये रमजान स्टॉल जो है इनमें 130 रुपए किलो दे रहे हैं, जो कि ओपन मार्केट में 155-60 रुपए मिल रही है। तो तकरीबन 30 किलो का 30 रुपए पर केजी का फर्क है। घी जो है वो 10 रुपए तो हम ऑफिशियली हमने घी और ऑयल पे कम कराया हुआ है। लेकिन मैं भी कुछ बाजारों में गई, जैसे कल मैं ओकाड़ा में देख रही थी, तो वहां पर 25 रुपए कम फी किलो के पीछे घी कम दिया जा रहा था। वहां पे जो कोई घी की जो इंडस्ट्री है, उन्होंने खुद अपने पास से भी कहा था मजीद इसको कम करा देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, पहली मरतबा ये हो रहा है कि जो रमजान सूरत बाजार है ये हमने बगैर सब्सिडी के लगाए। हमेशा होता था कि ये भी सब्सिडी पे लगते। इस दफा मैडम आड़ती आके वहाँ बैठ, इस दफा हमने होलसेलर को और आड़ती को डायरेक्ट एक्सेस दिए इन बाजारों के। उसको बोला है, बीच में से मिडिल मैन निकाला है और वो होलसेल रेट पर दे रहा है। जबरदस्त। फिर यहाँ पर बहुत से बाजारों में हमने बोला था 17 से 19 आइटम्स लगाएंगे, लेकिन बहुत से बाजारों में जब मैं विजिट करी तो ननकाना साहब में 200 आइटम्स पे लगी हुई थी। सहूलत बाजार में लगी थी जो सस्ती दी जा रही थी। साबन, शैम्पू तक, सवैयां, फ्योनियां, और फिर उनके जो केचप, मसाला जात होते हैं जो घरों में इस्तेमाल होने वाले, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, फिर इन सब पे मतलब 50-50 रुपए, 40-40 रुपए कम। मसाले के जी 2 पैकेट जो उन पे 40 रुपए और साथ तीसरा पैकेट फ्री। तो मतलब इस तरह की जो लोकल इंडस्ट्री है उसमें वो बहुत ज्यादा आई है, साथ शामिल हुई है। बहुत सी जगहों पे इसको एक्सपैंड किया गया है। और ये पहली मरतबा हम कर रहे थे, तो हमने इसको 80 पूरे सूबे में रखे हैं। हम इसको आप कह सकते हैं पायलट किया कि बगैर सब्सिडी के हम अपने ताजरों के साथ मिलकर, होलसेलर और जो हमारे आड़ती हैं उनके साथ मिलकर हम ये करें, एक्सेस देकर कैसा मॉडल आता है। इंशाल्लाह ये बड़ा कामयाब गया है और अगले साल हम इसको मजीद एक्सपेंड करने में कामयाब हो सकेंगे। तो इस लिहाज से फिर दूसरा चिकन जो है वो इन आजकल काफी प्राइसेस में है, लेकिन रमजान सहूलत बाजारों में चिकन जो है फी किलो
20 से 22 रुपये कम मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी सहूलत है वहाँ पर। और तकरीबन मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आज आपने कितने किलो बेचा, कहीं पे 80 किलो पर डे, 100 किलो भी, 120 किलो भी चिकन पर डे। जैसे मैं तो ये भी चेक करती जाके कि कितनी दाल बिकी है। हमने वहाँ पे वो हम साथ गेज करते हैं, कि मैयर करते हैं, साथ साथ वो लिखते हैं कि आज कितना हुआ, आज कितने लोगों ने चिकन खरीदा। कहीं पे 250 लोगों ने, कहीं 300 लोगों ने, 350 लोगों ने। इस तरह एक एक बाजार की फिगर्स आ रही होती हैं। दालें कितनी किलो निकली, कितने डब्बे जो हैं वो अच्छा पत्ती पे बहुत ज्यादा जगह पे हमने चाय की पत्ती जो होती है। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ऐड ऑन किया गया इन सहूलत स्टॉल्स में। और जो लोगों को फिर रैंडम बायर को मैं बहुत ज्यादा पूछती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करती कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ के आ जाओ। मैं हमेशा जो लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, खवातीन होती हैं, मर्द होते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं हम और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी सहूलत के लिए लगाया गया। जब हमें उनसे पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो वो हमारी कामयाबी है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि इतना ये सब ऑन टोज होना और इस सारी काविश के पीछे अगर वजीर आला खुद इस तरह से इस पर नोटिस ना लेती हूँ तो ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल जी। इस दफ़ा रमज़ान के अंदर ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि जो मेन हमारा जो मसनूई महंगाई का जिम्मेदार था, जो मिडिल मैन था, उसको ख़त्म कर दिया। और गवर्नमेंट अपनी अरबों रुपए की जो सब्सिडी देती थी, जो कि अगेन आपका और मेरा पैसा होता था, वो भी सेफ हो गया। और एट द एंड ऑफ द डे प्राइसेस भी सस्ती हो गई। जो लोग रमज़ान बाज़ारों में नहीं जा सकते उनके लिए फ्री होम डिलीवरी भी शुरू कर दी। जो रमज़ान निगहबान के पैकेजेस थे जिसके लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता था, वो भी अब आपको बाइज़र तरीके से आपके घर बैठे आपको चेक की सूरत में मिल जाते। तो इस दफ़ा और प्राइसेस भी, जिसने मैडम ने बताया, हमने खुद भी आपको विज़िट भी कराया था अपने इस पेज से। हम गए भी थे एक रमज़ान सहूलत बाज़ार और हमने प्राइसेस का बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी देखा था। तो मैडम वी विश यू ऑल द बेस्ट। आज भी आपने बाहर जाना है, हमने आपका वक्त लिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम।